नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला जजों को मिल रही धमकी के बाद लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई में चीनी और इथेनॉल भारत सम्मेलन 2022 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह साल काफी दिनों के बाद चीनी उद्योग के लिए अच्छा साल रहा है, क्योंकि सालों बाद इस क्षेत्र में निर्यात भी बढ़ा है। हिंदुस्तान में शुगर केन का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान आसनी आज अंडमान निकोबार के तट से टकराएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से जुड़े 11 राजनीतिक दलों के गतिविधियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। उनमें से सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ है। युद्ध के 25वें दिन जंग के बीच फंसे 6,623 लोगों को खतरे वाली जगह से सुरक्षित निकाला गया है। इन लोगों को ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए बाहर निकाला गया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि कश्मीर पर एक फिल्म बनी है, लेकिन सच छुपाया गया है और बहुत सारी झूठी कथाएं दी गई हैं। सतीश पूनिया ने वैभव गहलोत पर लग रहे आरोप पर सफाई मांगी है। बेंगलुरु में पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिक्षकों के सम्मेलन में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। अब मुख्यमंत्री को अपने बेटे पर लगे घोटाले के आरोपों के बारे में सफाई देनी चाहिए। धौलपुर में गांव के युवाओं को नशा मुक्ति अपनाकर स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने के संदेश के साथ आयकर आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल मीणा के निर्देश में बाड़ी उपखंड के धनोरा गांव में विकास समिति धनोरा की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में मेघवाल समाज की ओर से मेघवाल छात्रावास में संभाग स्तरीय दलित चिंतन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर में वेस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का आज से आगाज हो रहा है। 23 मार्च तक चलने वाले हैंडबॉल के इस महाकुंभ में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 68 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजस्थान प्रदूषण के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बार की CSI की जो विंटर पॉल्यूशन ट्रेंड पर रिपोर्ट सामने रही है, उसने एक बार फिर राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले रही है। राजधानी जयपुर में JDA द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में एक बड़ा प्रोजेक्ट है सोडाला एलिवेटेड का। करीब 225 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 3 साल विलंब से चल रहा है, लेकिन अब इसके जुलाई में पूरा होने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी का मिशन 2023 और 2024 पूरा करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री कार्यकर्ताओं की क्लास लेती नजर आई। कोटा में रामपुरा इलाके के बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 30 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। होली मिलन समारोह के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने सर्किट हाउस में न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और कहा कि राजस्थान की बजट की घोषणाएं हर बार की तरह इस बार भी अधर में लटक जाएंगी। वहीं वसुंधरा राज्य को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। गोचर भूमियों को निजी कंपनियों को आवंटन के विरोध में पिछले 5 मार्च से चल रहे धरने को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि अपराधों का ग्राफ राजस्थान में बढ़ा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वैभव गहलोत पर लगे आरोपों पर तंज कसा और कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 राज्य बचे हैं और उनको लूटने में लगी है।
सतीश पूनिया ने वैभव गहलोत पर लग रहे आरोप पर सफाई मांगी है। बेंगलुरु में पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिक्षकों के सम्मेलन में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। अब मुख्यमंत्री को अपने बेटे पर लगे आरोपों के बारे में सफाई देनी चाहिए। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने ऑनलाइन कांग्रेस सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। पोखरण में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सालेह मोहम्मद ने आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाकर पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर जन समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या समाधान के निर्देश दिए। चूरू के सालासर में रामदरबार मूर्तियों वाले प्रवेश द्वार को जेसीबी से तोड़वाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ने लगा है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने इस संबंध में आंदोलन करने और मामले को राजस्थान विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी। भरतपुर जिले की नदबई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरसों के तेल से भरे टैंकर को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी टैंकर चालक को गिरफ्तार किया। राजस्थान में अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह हम नहीं, राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आंकड़े कह रहे हैं। साल 2022 के शुरुआती 2 महीनों में ही हत्या और अपहरण को छोड़कर अन्य गंभीर आपराधिक वारदातों में काफी तेजी आई है। बारां जिले के अंता में दाई मुख्य नहर में सिख समाज के युवक का पानी में तैरता हुआ शव मिला, जिसे पुलिस द्वारा पानी से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया गया। चूरू के वार्ड 5 में रविवार को घर के आगे खेल रहे 15 माह की मासूम बच्ची की पिकअप की टक्कर की वजह से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। राजस्थान के सरसों कारोबारियों ने आज सरसों पर लगी स्टॉक लिमिट को हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। रेलवे सहकारिता बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने लगे हैं। रेलवे सहकारी बैंक कर्मचारियों ने दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों के समान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट होली का राम करने लग्जरी कार को छोड़कर मोटरसाइकिल पर भीलवाड़ा की मांडल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले। कोटा में बिजली कंपनी केईडीएल ने एक उपभोक्ता का बीपी उस वक्त बढ़ा दिया जब उसके घर करीब 1 करोड़ रुपए का बिजली बिल भेजा गया। बिजली का बिल देखकर उपभोक्ता महेंद्र कुमार शॉक्ड हो गया। उन्होंने बिजली कंपनी की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बानसूर के ग्राम पहाड़ी निवासी हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन तथा बानसूर के गांव चतरपुरा निवासी एक युवक की बातचीत का वीडियो पिछले 24 घंटे से वायरल हो रहा है। चूरू जिले के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव कसुम्बी में पुरानी रंजिश को लेकर एक 24 वर्षीय युवक को पेड़ से बांधकर लाठी, हॉकी, डंडों से पीटा गया। कोटा के एरोड्रम सर्किल के पास एयरपोर्ट परिसर की झाड़ियों में एक बार फिर से आग लग गई। आग लगने से एयरपोर्ट कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। धौलपुर में पति और बच्चों के सामने 26 साल की महिला के साथ हथियार के दम पर दुष्कर्म की खबर पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में व्हाट्सएप कॉल के जरिए मैरिज पैलेस संचालक से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने और नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब के मोहाली से धर दबोचा। कोटा के रामदासपुर इलाके में बदमाशों ने होमगार्ड के जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल जवान को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली के बगीदा गांव में देर रात खेत की तारबंदी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए करौली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों की ओर से सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उदयपुर के खेड़वाड़ा इलाके में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां एक परिवार के ढूंढोत्सव में खलल डाला, वहां मेहमान बनकर आई गर्भवती से भी मारपीट की। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने धुलंडी के दिन पीट कर एक युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने होली के दिन जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस को तिरुपति नगर में एक भूखंड पर जुआ सट्टा खेलने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र में खेल के दौरान हुई आपसी कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने बाप बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल अंता के चारभुजा निवासी सादान खान की ग्राउंड में खेलने के दौरान कुछ लोगों से धक्का मुक्की हो जाने से कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद हमलावरों ने रास्ते में जा रहे बाप बेटे पर हमला कर दिया। करौली के शिकारगंज में फायरिंग और पथराव कर दहशत फैलाने के एक आरोप में बने सिंह को करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने आज अस्पताल परिसर में बने गार्डन में एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने पेड़ से शव लटका देख अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दी। चाकसू के शिवदासपुरा इलाके के गोनेर गांव में फैक्ट्री के पीछे एक व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर एक कार सवार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। बीकानेर के देशनोक में बोलेरो और कंटेनर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के हाजिया खेड़ी पुलिया के पास एक ट्रेलर और टैंकर में भिड़ंत हो गई। डीजल से भरा टैंकर होने के कारण उसमें भीषण आग लग गई। झुंझुनू के गुढ़ागौड़ जी थाना इलाके के रघुनाथपुरा बस स्टैंड पर शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। दौसा में बीती रात 2 जगह पर पैंथर दिखाई दिया। दौसा शहर के देवगिरी पहाड़ी पर पैंथर का मूवमेंट होने से पहाड़ी की तलहटी में बसी आबादी में लोग डरे सहमे हैं। वहीं डीडवाना में भी मुख्य आबादी के पास पहाड़ी की तलहटी में एक पैंथर दिखाई दिया। दौसा जिले के बहरावंडा गांव में बंदर के एक बच्चे ने खाने की चाह में एक स्टील के लोहे में मुंह डाल दिया, जिसमें उसका मुंह फंस गया। नन्हे बंदर का मुंह बुरी तरह से इस स्टील के लोटे में फंस गया और बुरी तरह से छटपटाने लगा। अपने बच्चे को आफत में देख मां मदद के लिए दौड़ी चली आई। लोटा निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन लोटा नहीं निकल पाया। फिर ग्रामीणों की मदद से लोटे को काट कर निकाला गया। झुंझुनू के बंधे के बालाजी मंदिर में जाट समाज का होली स्नेह मिलन समारोह बीती रात आयोजित हुआ। लायंस क्लब ने झालावाड़ में क्लब के सदस्यों और उनके परिजनों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। हड़ौती की जीवनदायिनी नहरों में आए दिन लाश मिल रही हैं। चंबल की नहरों में मात्र 2.5 माह में डूबने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। चंबल नदी में गिरने से हुई मौत के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद अब न केवल पुलिस अलर्ट हो गई है, बल्कि प्रशासन भी 450 से अधिक करोड़ के बजट से नदी और नहरों के दुरुस्तीकरण कार्य करवाने की बात कर रहा है। डूंगरपुर जिले के जंगलों में बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता के पेड़ पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग में काम आता है। टेंडर से विभाग को 2,25,97,000 रुपए की आय होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वनवासियों को फायदा देने के लिए प्रति मानक बोरा की दर से वृद्धि करते हुए 1,100 रुपए निर्धारित किए। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में धुलंडी के दूसरे दिन अनूठे अंदाज में बारूद वाली होली खेली गई। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का मंत्री आवास फतेह मंजिल पर आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जमकर होली खेली। अग्रवाल समाज समिति झुंझुनू द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन महाराजा अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रसेन भवन में उत्साह के साथ मनाया गया। पोखरण में बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद में मशहूर गणगौर महोत्सव और मेला आगामी 2 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर 24 सदस्यों की मेला कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। झुंझुनू के बंधे के बालाजी मंदिर में जाट समाज का होली स्नेह मिलन समारोह बीती रात आयोजित हुआ। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई स्थित भारत माता मंदिर मैदान में
जनजाति समाज की ओर से शनिवार को एक खैर नृत्य का आयोजन किया गया। आज होली की दोज है, ऐसे में भाई दोज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उदयपुर में वेस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप 20 मार्च से आयोजित होने जा रहा है। 23 मार्च तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 68 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 20 मार्च को आज हुआ, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों की प्रतिभागी टीमें मार्च पास्ट करती नजर आईं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।